पर उनको घेरना पड़ेगा, उनको सवाल पूछने पड़ेंगे। 25 सांसद क्या कर रहे हैं? अब रोज कभी राजनाथ सिंह, कभी नितिन गडकरी, कभी नड्डा जी, कभी अमित शाह जी, कभी प्रधानमंत्री जी सांस ही नहीं ले रहे। अरे मैंने कहा अगर इतना तुम्हें अपने पर विश्वास था तो आए दिन इस कार्य मंत्री दिल्ली से क्यों आते हैं? यहाँ के नेता को कोई नहीं पूछता, यहाँ की कोई मीटिंग। राजस्थान के विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। जैसे जैसे ही ये विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने अपने कुछ अहम फैसले सुना दिए हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सुलह करा दी गई है। ऐसे में देखा जाए तो पायलट डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। हाल ही में सचिन पायलट एक बैठक का हिस्सा बने और इस बैठक के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर न सिर्फ जमकर तंज कसा है बल्कि एकजुटता का संदेश भी दे दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हाल ही में एक बैठक देखने को मिली और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तो वहीं सचिन पायलट भी शामिल हुए। इनके अलावा तमाम दिग्गज नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया और यहाँ पर एकजुटता का संदेश दिया है सभी नेताओं ने कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव वह मिलकर लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। इस दौरान जब मंच पर पहुंचे सचिन पायलट तो उन्होंने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है पायलट ने, सुनिए जरा। अध्यक्ष जी को लगभग 3 साल हो गए अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए। सरकार हमारी है, तंत्र हमारे साथ है, हम लोगों ने काम किया है, जनता के बीच पे जाकर हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आप में से काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने तब भी काम किया जब विपक्ष में थे। विपक्ष में तो जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी हमारे साथियों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोहा लिया और हम लोगों ने सरकार का निर्माण किया। वही उतनी ताकत से आप सब लोगों को दोबारा मेहनत करनी है ताकि 2023 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत सके। 31 जुलाई को वोटर लिस्ट का काम खत्म हो जाएगा। इन 2 हफ्तों में मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वोटर लिस्ट लोग रिव्यू कराएं, बीएलओ की बात करी, प्रतिनिधि कौन है जो छूट गया है उसका नाम जुड़वाने का काम करें, जो फर्जी मतदाता हैं उनका नाम निकलवाने का काम करें। ये काम 31 जुलाई के बाद नहीं होगा। इन 2 हफ्तों में अपनी जिम्मेदारी समझकर बिना किसी आदेश के हमारा विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री क्या बोलता क्या नहीं बोलता छोड़ दो। आप सब लोगों को जाकर पहल कर प्रशासन से बात करने के बाद वोटर लिस्ट में छटनी करवाना, जो फर्जी मतदाता हैं, कहीं 2 नाम हुए, उन सब कामों को आप लोगों को करना पड़ेगा। हमारी पार्टी में चुनाव हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब निर्वाचित अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बने और ये कोई छिपाने की बात नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में चुनाव हुआ, यहाँ मतपेटी हुई, हम लोगों ने वोट डाला और एक राष्ट्रीय पार्टी का निर्वाचित अध्यक्ष जहां चुनाव हुआ हो और एक ऐसा व्यक्ति, वो अध्यक्ष इसलिए नहीं बने कि वो दलित समुदाय से आते, उन्होंने अध्यक्ष का अपना पर्चा भरा और 55 साल तक सैकड़ों बार वो विधानसभा, लोकसभा के चुनाव लड़े, जीते, मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। एक 55 साल का इलेक्ट्रॉल राजनीति का उनका इतिहास रहा और वो चुनाव लड़े शशि थरूर के खिलाफ। थरूर साहब ने पर्चा भरा। ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जहां पर ऐसा होता हो? मैं पूछना चाहता हूं, नड्डा जी अध्यक्ष बने, किसने वोट डाला नड्डा जी को? किसकी सहमति से बने? कब पर्चा भरा? कब चुनाव हुआ? बंद कमरे में 6 लोग बैठ के निर्णय लेते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में कोई कितना भी उंगली उठाए, लेकिन एक लोकतंत्र जिंदा है। हमारे हर राज्य की राजधानी में मतपेटी लगी, हमने वोट डाला, कुछ वोट शशि थरूर जी को मिले, लेकिन भारी बहुमत से खड़गे साहब चुनाव जीते। और आज मुझे फख्र इस बात का है कि एक दलित समुदाय में पैदा होने वाला व्यक्ति आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित अध्यक्ष है। इस बात को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं इस बात को आप लोग क्षेत्र में जाकर बोलो। हमें फख्र होना चाहिए कि हमारी पार्टी में चुनाव हुआ है। चुनाव के बाद एक व्यक्ति को हमने जिम्मेदारी दी है और उनका आदेश है जो आज हम सब लोग बैठकर आपके बीच में अपनी पार्टी की जीत की आपसे गुजारिश कर रहे हैं। ये कार्यशाला मैं समझता हूं तब सार्थक होगी जब हम लोग
क्योंकि समय कम बचा है। हम लोग इस बात में, और ये मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं करी हैं आप सब लोगों के लिए, लेकिन मेरा तो रंधावा जी आपसे और अध्यक्ष जी आपसे निवेदन है कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बन गए, इनको अपने ID कार्ड दे दिया, पद संगठन का है, सरकार हमारी, तो इनके जिले में जो प्रभारी मंत्री है वो जिले का मंत्री होगा, हर जिले मंत्री नहीं, प्रभारी मंत्री होगा। अगर वो प्रभारी मंत्री और हमारे मंत्री आप सब लोगों को VIP ट्रीट करें, एक बार बिठा के प्रशासन के साथ, कलेक्टर के साथ, इसमें कोई खर्चा नहीं, जो जिस जिले का प्रभारी है वहाँ बैठे मीटिंग में आप लोगों को बुलाए, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, कलेक्टर, SP, कमिश्नर बैठे हों और संवाद करें। और हमने क्या बात करनी है, हमने तो हमारे जो वहाँ के लोकल काम है, कोई जरूरतमंद ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, और प्रशासन के सामने अगर हमारे ब्लॉक अध्यक्षों को हम लोग वो तरजीह और वो तवज्जो देते हैं तो हमारा तो ये तो मोदी जी का छप्पन हमारा तो 58वें गठा तक खुल जाएगा। ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन ये काम भी मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री के साथ साथ रंधावा जी और चौटाला जी को करना चाहिए, मेरा ऐसा निवेदन है। और 4 महीने, और ऐसा नहीं है जो मंत्री भी है वो भी तो कहीं से विधायक बन के आया है, उनके भी तो ब्लॉक अध्यक्ष हैं। इसलिए ये दौरे में सिर्फ हम लोग प्रशासन तक अपने आप को सीमित रखें, उसका लाभ नहीं मिलेगा। हमें पार्टी के वर्कर्स को, इकाई के अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को, ब्लॉक अध्यक्ष को, और आप लोग भी अध्यक्ष बनने के बाद, जैसा चौटाला जी ने कहा, तुरंत प्रभाव से अपनी कार्य समिति बना लीजिए, आपकी कमेटी बन जाएगी, आप लोगों को भी काम करने में आसानी मिलेगी। और ये पूरा जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, हमारे पास कहने करने को बहुत कुछ है, हमारी सरकार दोबारा बन सकती है, लेकिन तभी बनेगी जब आप जितने हमारे 400 ब्लॉक अध्यक्ष निकल रहे हो, आप सब लोग मन बना लो। और देखो, हम सब लोग जो कथित रूप से नेता हैं, हम यहाँ थोड़ा बहुत कोना कानी करते रहेंगे और ये चलता राजनीति में, लेकिन मुद्दे, सिद्धांत, जनता की आवाज हम सब पहले भी उठाते रहे हैं, आप लोग भी उठाओ। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है इस कांग्रेस के तिरंगे के प्रति, और कांग्रेस के सिद्धांतों को, कांग्रेस के नेतृत्व को, और राहुल गांधी जी के साथ जो साजिशपूर्ण कार्रवाई हो रही है, 140 साल में इस कानून के तहत कभी किसी को 2 साल सजा नहीं मिली। डेफेमेशन के केस में पहली बार किसी को 2 साल की सजा, सदस्यता समाप्त, और लगातार कोर्ट से हमारे को राहत नहीं मिल रही। तो ये अपने आप तो हो नहीं रहा। अब क्योंकि न्यायपालिका का मामला है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कौन ताकतें हैं जो इसको अंजाम देने में लगी हुई है। तो जब वो साहस से हमारे बीच लड़ रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ताकतों मुकाबला कर रहे हैं, और सांप्रदायिक ताकतों को जवाब देने के लिए भी अध्यक्ष जी ने कमी नहीं छोड़ी है। चौटाला जी ने हमेशा उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप सब लोग अगर मिलकर आज संकल्प लेकर जाओगे, और हम सब लोग भी, हम भी सिर्फ यहाँ जयपुर में भाषण देने से बाहर नहीं पड़ेगी, हम सब भी जिलों में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, ब्लॉक्स में जाएंगे, और वो जमीन आपको तैयार करनी है। तो मैं इस मौके पर दोबारा धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी जानते हो, राजस्थान के अंदर बहुत लंबे समय के बाद हमारे यहाँ पर परिसीमन हुआ है, हमने नई पंचायतें बनाई हैं, पंचायत समितियाँ बनी हैं, नए जिले बन गए हैं। इसलिए लोगों को एहसास होना चाहिए कि कांग्रेस की जो सोच है वो गवर्नेंस की सोच है, आम आदमी के प्रति हमारा समर्पण है, और जो हमने मैनिफेस्टो में बातें रखी थी उनको पूरी तरह हम लोग लागू कर रहे हैं। मोहन प्रकाश जी यहाँ बैठे हैं, मोहन प्रकाश जी के भाषण की तारीफ आज मुख्यमंत्री जी ने करी है। मैं तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो बातें दिल्ली में बोली थी उसका असर आज जयपुर में भाषण में देखने को मिला। मोहन प्रकाश जी बहुत कड़क बोलते हैं, मानते हैं, ये बख्शते किसी को नहीं, इसलिए इन्होंने विभाग की अपनी बात को रखा। दिल्ली में भी, यहाँ पर भी पार्टी ने बहुत जिम्मेदारी मुझे रखी है, और राजस्थान को भली बात जानते हैं। तो हम सब लोग, हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले 3-4 महीने में जो कुछ हमारी गैप्स रह गए हैं, जहाँ पे हमारी कमियां हैं, उसको पूरा करें, सरकार और संगठन मिलकर काम करें, और आप सब लोग भी खुले मन से जो भी कहना हो रंधावा जी को, अध्यक्ष जी को बोले। हम सब 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जहाँ आप बुलाओगे वहाँ के बैठेंगे, बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, और तभी माहौल खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास बेचने को कुछ नहीं है, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे फला के मेरी झोली में गिर जाए, और ये होने वाला नहीं है। जो हाल हिमाचल में हुआ, जो हाल कर्नाटक में हुआ, और सुन लो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भाजपा भी मानती है कि हमारी पार नहीं पड़ेगी। अब रहेगा राजस्थान। राजस्थान में अगर हम दोबारा सरकार बनाते हैं तो 2024 में
पूरा डब्बा गोल हो जाएगा बीजेपी का। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, पूरे देश में क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और राजस्थान में क्योंकि पिछले 25-30 सालों से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, इसलिए लोग मानते हैं कि यहाँ भाजपा जीत सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर सर फुटबॉल चल रही है, उसकी कल्पना आप लोगों को नहीं है। इसलिए हमें इसी समय पर उनको घेरना पड़ेगा, उनको सवाल पूछने पड़ेंगे। 25 सांसद क्या कर रहे हैं? अब रोज कभी राजनाथ सिंह, कभी नितिन गडकरी, कभी नड्डा जी, कभी अमित शाह जी, कभी प्रधानमंत्री जी सांस ही नहीं ले रहे। अरे मैंने कहा अगर इतना तुम्हें अपने पर विश्वास था तो आए दिन सारे मंत्री दिल्ली से क्यों आते हैं? यहाँ के नेता को कोई नहीं पूछता भाई, यहाँ की कोई मीटिंग नहीं होती। तो हमने कहा हम तो खुद ही काफी हैं, और जब जरूरत पड़ेगी, जैसा अभी कहा गया, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हम सब यहाँ पर आएंगे, आपके बीच में रहेंगे, लेकिन आप लोग हमारी ताकत हो। और आज मुझे इस मौके आपने सुना कि किस तरीके से सचिन पायलट खुलकर अपनी बात रखते हुए देखे गए हैं। तो ऐसे में देखा जाए, सचिन पायलट ने यहां पर जो बातें कही हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे की मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने 3 बड़ी मांगे की थी, उन मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक के मुद्दे पर यहां पर उन्होंने मांग की थी, और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन होना चाहिए, ये मांगे उन्होंने की। अब देखा जाए तो सचिन पायलट ने ये तमाम बड़ी मांगे की, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। और राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री भी इस राज्य में दौरा करते हुए देखे जा रहे हैं, जो पायलट के गढ़ में पहुंचकर पायलट को ही चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसे में देखना यहां पर यही दिलचस्प होगा कि पायलट इन तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सफल हो पाएंगे या फिर नहीं। और राजस्थान के विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़े जा सकते हैं, ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर पायलट अशोक गहलोत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखना यहां पर यह दिलचस्प होगा कि पायलट को आखिरकार कौन सा बड़ा पद सौंपा जाएगा। क्या एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, उप मुख्यमंत्री, या फिर वह सीएम पद पर नजर आएंगे? ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन पायलट की इन तमाम बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।